बीजेपी का साथी नहीं है हाथी, 9 फैसले और बीजेपी की बी टीम मायावती ने बीएसपी की छवि उभारने के लिए अब तक कैसे बांटे टिकट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश ऑफिशियल 8887। मैं हूं अवनीश कुमार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। बीजेपी की बी टीम होने की तोहमत झेल रही बीएसपी ने 9 फैसले ऐसे लिए हैं जहां पर भगवा पार्टी के लिए राह कठिन हो सकती है। इन सीटों के बारे में विस्तार से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के लोकसभा चुनाव की हर सीट को लेकर घमासान जारी है। बीजेपी को रोकने के लिए सपा कांग्रेस गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है तो वहीं लेकिन यूपी में बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो जीत हार का समीकरण कई सीटों पर बदल सकती है। बीजेपी की बी टीम होने की तोहमत झेल रही बीएसपी ने 9 फैसले ऐसे लिए हैं जहां पर भगवा पार्टी के लिए राह कठिन हो सकती है। सूत्रों की माने बीएसपी 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बी टीम होने की छवि तोड़ना चाहती है। कहा जा रहा है कि इसी तोहमत की वजह से पार्टी नया समीकरण नहीं बना पा रही है। 2007 में पार्टी ने दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम समीकरण के सहारे यूपी में बड़े मार्जिन से सत्ता में वापसी की थी। हालांकि वक्त के साथ साथ पार्टी का यह समीकरण बिगड़ता गया। 2022 में पार्टी ने इस समीकरण को साधने की कोशिश की लेकिन पार्टी सफल नहीं हो पाई। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने मायावती पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया था। एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमने मायावती को गठबंधन का ऑफर किया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल के मुताबिक दलितों के लिए जो लड़ाई कांशीराम जी ने लड़ी, उस लड़ाई को मायावती नहीं लड़ना चाहती हैं। मार्च 2023 में अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी दफ्तर से बसपा का लिस्ट फाइनल हुआ। बसपा के उम्मीदवार जीत के लिए नहीं बल्कि सपा के उम्मीदवारों को जीतने से रोकने के लिए मैदान में उतारे गए थे। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन जिन 137 सीटों पर हारी, वहां पर हार का मार्जिन बीएसपी को मिले वोट से कम थे। सपा का दावा है कि अगर बीएसपी वोट काटने के लिए यहां उम्मीदवार नहीं उतारती तो रिजल्ट कुछ और होता। घोसी मऊ जिले की घोसी सीट पर मायावती ने बालकृष्ण चौहान को उम्मीदवार बनाया है। एनडीए में ये सीट सुभाषपा के खाते में है और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनावी मैदान में है। सपा ने यहां से राजीव राय को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं आपको बता 2019 में मायावती की पार्टी के अतुल राय यहां से चुनाव जीते थे। जातीय समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो घोसी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम दलित मतदाता हैं। इसके बाद भूमियार, नोनिया और राजभर जाति के मतदाता यहाँ हैं। तो वहीं गाजीपुर वाराणसी से सटे गाजीपुर में मायावती ने उमेश कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर बीजेपी से पारसनाथ राय और सपा से अफजाल अंसारी मैदान में है। गाजीपुर में यादव, कुशवाहा और दलित के बाद राजपूत और भूमियार वोटरों का दबदबा है। राजपूत और भूमियार बीजेपी के कोर वोटर्स माने जाते हैं। मायावती इसी में सेंध लगाने के लिए गाजीपुर से उमेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बरेली, मायावती ने बरेली में भी बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी। बीजेपी बरेली सीट को 2014 से लगातार जीत रही पार्टी ने इस बार यहां कुर्मी बिरादरी से छत्रपाल सिंह गंगवार को मैदान में उतारा है। तो सपा से वैश्य चेहरा प्रवीण एहरन चुनाव लड़ रहे हैं। अब मायावती ने छोटे लाल गंगवार को हाथी का सिंबल दे दिया है। बरेली का जातीय समीकरण देखा जाए तो यहाँ मुस्लिम, कुर्मी और वैश्य का प्रभुत्व है। बीजेपी वैश्य और कुर्मी के सहारे ही चुनाव जीतती रही है। वहीं आपको बता दें जौनपुर ठाकुर और यादव बाहुल्य जौनपुर में मायावती ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव की घोषणा से पहले धनंजय यहां पर टिकट के दावेदार थे लेकिन बीजेपी ने कृपा शंकर को मैदान में उतार दिया। सपा के सिंबल पर यहां से बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में बीएसपी के श्याम सिंह यादव यहां चुनाव जीते थे। उन्होंने बीजेपी के केपी सिंह को 80,000 वोटों से हराया था। वहीं आपको बता दें आजमगढ़ 2022 के उपचुनाव में